ये प्रवक्ता है मेरे साथ मौजूद हैं। पांडे जी, ये महंगाई बढ़ने का कारण युद्ध को माना जा रहा है। सरकार कह रही कि हमने कोई महंगाई नहीं बढ़ाई, क्राइसिस सप्लाई चेन की है, इस कारण महंगाई बढ़ी है। देखिए ब्रजेश जी, नीयत एक बहुत बड़ी चीज होती है। अगर सरकार की नीयत महंगाई घटाने की होगी तो महंगाई घट जाएगी। सरकार की नीयत अगर होगी चंद चुनिंदा व्यापारियों को, अपने प्रिय मित्रों को फायदा पहुंचाने की, तो महंगाई बढ़ेगी। सरकार अगर कंप्रोमाइज्ड होगी अमेरिका से तो महंगाई बढ़ेगी। और अभी जो परिस्थितियां दिख रही हैं उसमें ये सारे फैक्टर कॉमन दिख रहे हैं कि सरकार कंप्रोमाइज्ड है, इसलिए महंगाई बढ़ेगी। चींटी कितना छोटा होता है ब्रजेश जी, लेकिन बारिश आने के पहले वो चींटी भी बारिश भर का सामान अपने होल में रख लेती है। प्रधानमंत्री जी को नहीं पता था टेंशन आने वाली है। इजराइल तो गए थे युद्ध के 2 दिन पहले, और पूरा देश, पूरा विश्व जानता था कि ये टेंशन बढ़ेगी, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं किया। और मैं एक रिपोर्ट बताऊं, संसदीय कमेटी पेट्रोलियम और गैस की 2021 में उस कमेटी ने रिपोर्ट दी कि आप जो SPR है, स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व, उसको बढ़ाइए। जो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है ब्रजेश जी, IEA, वो कहती है कि कम से कम 90 दिन का क्रूड ऑयल आपको रिजर्व रखना पड़ेगा। सरकार से पूछा गया, संसद में सरकार ने, पेट्रोलियम मंत्रालय ने कहा 9.5 दिन का केवल SPR है। आप इस सरकार से उम्मीद कर रहे हैं? क्रूड ऑयल की दिक्कत नहीं है, उसकी सप्लाई तो हमें मिल जा रही। पेट्रोल डीजल की संकट नहीं है पांडे जी, संकट गैस वाला है। गैस नहीं, आपको मैंने क्या कहा, ये पेट्रोलियम और गैस। अगर कतर पे हमला हो रहा है, कतर ने पहले ही अपना LNG प्लांट बंद कर दिया, फोर्स मेजर लागू कर दिया, तो किसको नहीं समझ में आ रहा था कि ये क्राइसिस अरे तो कोई हजरतगंज में मिल रही है कि झोला लेके गए गैस खरीद लाए। इसीलिए 2-2.5-3 महीने लगेगा आने भाई, नई डील करेंगे तो। ब्रजेश जी, आप समझिए इस महत्वपूर्ण पॉइंट को। SPR क्यों है, क्यों संसदीय कमेटी बनी? मैं बताऊं, 2021 में संसदीय समिति ने कहा था आपको बढ़ाना पड़ेगा। हमारे पास कितना है? 5.53 का रिजर्व, 6.5 मिलियन। देखो, आम आदमी ये जानना चाहता भैया कि महंगाई क्यों बढ़ी है, इसीलिए बढ़ी। 5% और 10% आप लोग समझो। बताऊं, युद्ध होने वाला था। कॉम्प्लिकेटेड ना करो, सरल भाषा में बताओ। मैं बता रहा हूं, देखिए, खाड़ी युद्ध हुआ 90 में, इन्हीं के अलायंस की सरकार थी। क्राइसिस आई, समझ आई, रिजर्व इनको रखना था, इन्होंने रिजर्व नहीं रखा। 90 दिन का कम से कम आपके पास रिजर्व होना चाहिए पेट्रोलियम और क्रूड ऑयल का। जो सदस्य IEA का मेंबर होने की ये शर्त है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है ये। इसके बावजूद रिजर्व नहीं किया। कितने दिन का है? 9.5 दिन का। 6.5 मिलियन मीट्रिक टन का रिजर्व बढ़ाना था उड़ीसा के चांदी खोल में और पादुर में कर्नाटका के, इन्होंने नहीं बनाया। उसका बजट देखिए क्या है, 2023-24 में 508 करोड़ का बजट जो है वो तय हुआ। संशोधित करके इन्होंने केवल 40 करोड़ सैंक्शन किया। और खर्च कितना हुआ 23-24 में? वो पेट्रोलियम रिजर्व जो आप कह रहे हैं उसकी बात कर रहा हूं, कोई खर्च नहीं, 1 चौनी नहीं खर्च। अरे आम आदमी को बताओ, महंगाई बढ़ गई, आप ही कहां इसे लिए बैठे हो? ब्रजेश जी, ये बहुत आगे की बात है। ब्रजेश जी, आपने बता दिया, संजय जी ने बता दिया, वो तो सबने बता दिया, लेकिन प्रॉब्लम महंगाई नहीं दिखती। प्रॉब्लम अगर ये किसको नहीं समझ में आ रहा है कि अगर पेट्रोलियम प्रोडक्ट सर रुकिएगा, आपके पास आऊंगा तब दूंगा। अभी अविनाश जी बाकी, थैंक यू, कंप्लीट कर दीजिए। सुनिए, अगर पेट्रोलियम भारत में नहीं आएगा थैंक यू तो ट्रांसपोर्ट से लेके जितने इंडस्ट्रीज में पेट्रोलियम लगेगा, अभी तो सीमेंट के भी दाम बढ़ गए, अभी तो खाद के दाम बढ़ेंगे। अभी जब खाद के दाम बढ़ेंगे तब क्या होगा? और सुनिए एक और बात, 10 सेकंड। देखिए, ये जो लाइन वाली बात है और जो कह रहे हैं कि गैस उपलब्ध है, मैं उनको सुन रहा था। जब देखिए नोटबंदी आई तो सरकार कह रही थी नोट बदलते रहिए, कोई दिक्कत नहीं, नोट पर्याप्त है। जब कोरोना आया सरकार कहती रही कोई दिक्कत नहीं, कोई ऑक्सीजन और दवाइयां हैं, डोंट वरी। अब फर्टिलाइजर की लाइन लगी, सरकार कहती रही फर्टिलाइजर है और लोग लाठी डंडे खाते रहे। धन्यवाद। ऐसे ही अब सरकार अविनाश त्रिपाठी, गैस है लगे, डोंट वरी, गैस। बहुत धन्यवाद।